प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल MG स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पिछले वीडियो में अपन ने पढ़े थे, साइंस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं NMMS एग्ज़ाम 2023 के लिए, उनमें से पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ने 1 से लेकर 30 क्वेश्चंस पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे 31 से लेकर के 60, यानी अगले 30 क्वेश्चन और पढ़ने वाले हैं हम इस पार्ट सेकंड में। तो पार्ट सेकंड को देखने से पहले अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो आगे शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, विद्युत बल्ब की ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है ना, विद्युत बल्ब की ऊष्मा का, तो वो किस विधि के द्वारा होता है? जो विद्युत बल्ब की ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो अपने संवहन विधि होती है। एक चालन होती है, विकिरण, वाष्पन और संवहन। तो संवहन विधि द्वारा इसका विद्युत बल्ब की ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। विकिरण से किसका होता है? विकिरण से होता है, जैसे सूर्य से अपने को एनर्जी मिलती है तो वो होता है उससे। चालन एक जगह, चालक जो होते हैं, जैसे मान लो कि ये गर्म है, दूसरा ठंडा है, तो गर्म वाले के पास रखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा ना। तो वो चालन द्वारा होता है ऊष्मा का स्थानांतरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवहन, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किस का उपयोग समय मापन में किया जा सकता है? समय मापन में किसका उपयोग किया जा सकता है? अब ध्यान से देखना बेटा, समय मापन के लिए बहते हुए जल से अपन समय माप सकते हैं कि नहीं? हवा से नहीं, वर्षा से नहीं। तो सूर्य के प्रकाश से अपन समय का मापन कर सकते हैं, जैसे पहले किया जाता था। आज भी जैसे जंतर मंतर जहाँ है वहाँ सूर्य की जो अपनी धूप होती है, जैसे भाई बिल्कुल ऊपर है तो इसकी जो अपनी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी परछाई जो बनेगी वो कितनी दूर बनेगी, उसके आधार पर सूर्य के प्रकाश से अपन समय का पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, राम को रहीम के घर पहुंचने में 10 मिनट समय लगता है। कितना समय लगता है? 10 मिनट। वहीं रहीम को राम के घर पहुंचने में 15 मिनट का समय लगता है। तो इनमें से किसकी चाल अधिक है? ध्यान से देखना बेटा, जिसकी चाल ज़्यादा होगी ना तो उसको समय कम लगेगा। तो अपन इसको उल्टा चेक करेंगे, समय कम किसको लग रहा है? राम को। तो राम की चाल क्या है? अधिक। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए, राम की चाल। क्योंकि जिसकी चाल अधिक होगी उसी को तो समय कम लगेगा ना। हाँ, तो ये ध्यान रखना है, जिसकी चाल ज़्यादा होगी तो समय कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, एक बस 54 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करती है। दूरी कितनी है? 54 किलोमीटर। कितनी देर में तय करती है? 90 मिनट में। तो मीटर की गति, बस की गति क्या है? चाल निकालनी है अपने को। अब इसको ध्यान से देखना, चाल क्या होता है अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए। चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय, या फिर अपनी जो स्पीड होती है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो कितना है इसमें? 54 किलोमीटर है। तो 54 किलोमीटर है, तो ये लो 54 किलोमीटर को अपन मीटर में बदल देंगे तो 54,000 हो जाएगा। ठीक है, बटे में टाइम कितना है? 90 मिनट। तो 90 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 से। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, और फिर ये 9 से 54 कितने पे कटेगा? 6 पे, और 6 से ये 6 भी कट जाएगा तो एक जीरो रहेगी यहाँ। तो टोटल कितना जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। इसमें ध्यान रखना बेटा, फॉर्मूला क्या लगाया अपन ने? स्पीड जो होती है ना, स्पीड बराबर वो क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे में समय। तो दूरी 54 किलोमीटर है, इसको अपन ने मीटर में चेंज करेंगे तो 54,000 बटे में समय कितना है? 90 मिनट। तो मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा। क्यों? क्योंकि अपने आंसर मीटर प्रति सेकंड में दे रखे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अपने इनमें से चेक करना है कि कथन सत्य कौन सा है। देखिए कौन सा कथन सत्य होगा इसके अंदर।
ध्यान से देखना 35 में, जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में से पतले होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। नहीं, बीच में से जो पतले होते हैं और किनारों में से मोटे होते हैं ना, उनको उत्तल नहीं कहते, उनको क्या कहते हैं, अवतल कहते हैं। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसारित करते हैं। नहीं, उत्तल लेंस जो होता है ना, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करते, अपसारित फैलाता नहीं है। तीसरा सी है इसका, अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब हमेशा, जो अवतल लेंस होते हैं ना उसके द्वारा बने प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधे तथा बिंब के साइज से छोटे होते हैं। ये सही है बिल्कुल, अवतल के जो बिंब के साइज से छोटे होते हैं अवतल लेंस के द्वारा। तो ये इसका 35 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नीचे चलें, डी में कह दिया इंद्रधनुष से प्राप्त वर्णमाला लाल नीला सा होता है ना, ये चलो आगे नेक्स्ट है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 टॉर्च के रिफ्लेक्टर की भीतरी सतह के रूप में कार्य करती है। जो टॉर्च के अंदर रिफ्लेक्टर वाली भीतरी सतह जो होती है ना उसकी, वो किसके रूप में कार्य कर रही है, अवतल दर्पण के रूप में कार्य करती है। क्योंकि अवतल दर्पण का क्या कारण है, जो को फैला एक जगह ना, तो ये अवतल दर्पण का कार्य करती है। दर्पण की बात कर रहे हैं अपन इसमें ना, तो वो गुफा टाइप में होता है ना, वो अवतल कॉनकेव मिरर। 37 ऐसे पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिसने किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय सुई के विक्षेपण को देखा था। चुंबकीय सुई के विक्षेपण को देखा था, तो वो कौन था, आस्टेड। ये नाम ध्यान रखना है इस साइंटिस्ट का, आस्टेड। ऑस्ट्रेड भी बोलते हैं ना इंग्लिश में, ऑस्ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव नहीं होता। किसमें चुंबकीय प्रभाव जो है नहीं होता, विद्युत के पंखे में होता है, बल्ब में नहीं होता, विद्युत जनरेटर में भी होता है, विद्युत जो मधानी होती है ना अपने छाछ करने वाली मशीन, उसमें भी होता है। तो विद्युत का जो बल्ब होता है ना, उसके अंदर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न दूरी समय ग्राफों में से कौन सा ग्राफ स्थिर स्थिति को दर्शाता है। स्थिर स्थिति को दर्शाता है। अब स्थिति स्थिर है, देखना बेटा, जैसे जैसे चेंज हो रहा है इसके अंदर, समय बढ़ता जा रहा है। इस फर्स्ट वाले में अपन देख रहे हैं समय, जैसे जैसे समय को अपन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब इसमें दूरी में भी बढ़ोतरी होती जा रही है, दूरी भी बढ़ती हुई जा रही है। और क्वेश्चन में क्या पूछा था अपने को, ग्राफ स्थिर किसको, स्थिर स्थिति को दर्शाता है। जो बिल्कुल स्थिर है उसके अंदर कौन सा जो ग्राफ है वो स्थिर स्थिति को दर्शाता है। तो फर्स्ट वाला तो नहीं दर्शाएगा, हाँ सेकंड। देखो बेटा सेकंड में ऐसा है, इस समय को तो हम बढ़ा रहे हैं लेकिन जो दूरी है वो बढ़ ही नहीं रही है, तो वो स्थिर अवस्था में है। नहीं तो समय बढ़ेगा, जैसे जैसे अगर कोई गति में है तो दूरी भी तो बढ़ेगी ना, लेकिन ये दूरी नहीं बढ़ रही है ना, देखो दूरी तो फिक्स है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है थर्ड भी नहीं होगा और ये फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ये इसका जो राइट आंसर है ना, इसका ये बी, केवल जो बी है ये राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, क्योंकि इसमें भी समय के साथ साथ दूरी बढ़ रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, कौन सा प्लास्टिक बर्तनों के हैंडल बनाने के काम आता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, एनएमएमएस में बहुत बार आया हुआ, कम से कम 2-3 बार आया हुआ प्रश्न है ये। कौन सा प्लास्टिक बर्तनों के हैंडल बनाने में काम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है बेकालाइट। अच्छे से ध्यान रखना, ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन एनएमएमएस के एग्जाम में, तो बेकालाइट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक है। मानव शरीर के लिए कष्टदायक कौन सा है, तो जो 80 डेसिबल से अधिक जो होता है ना, 80 डेसिबल से अधिक, तो वो मानव शरीर के लिए कष्टदायक होता है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत 1-2 बार पेपर में आया हुआ है एनएमएमएस में पिछले साल। क्वेश्चन नंबर 42, ध्वनि संचारित नहीं हो सकती, ऐसा क्वेश्चन एक कल भी था। ध्वनि सर्वाधिक किस में होती है, ठोस में, उससे कम द्रव्य में, उससे कम गैस में, और बिल्कुल ही नहीं होती वो किस में, निर्वात में। तो ध्वनि संचालित कहाँ नहीं होती है, निर्वात में संचालित नहीं होती है। तो 42 का सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, रात्रि के
आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह कौन सा है? तो चमकीला जो ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र। ठीक है, शुक्र ग्रह जो है वो कैसा है? चमकीला ग्रह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा सौर परिवार का सदस्य? क्षुद्र ग्रह भी है, धूमकेतु भी है, उपग्रह भी है। तो जो तारामंडल जो होता है ना, ये सौर परिवार का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, लाल केचुआ एक दिन में अपने शरीर के भार से कितना आहार खा लेता है? जितना शरीर होता है ना केचुए का, उसका कितना भार जो है वो भोजन के रूप में खा लेता है? तो जो उस लाल केचुआ जो होता है ना, लाल केचुआ एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर, भार के, इसका मतलब केचुए का जितना उसका वजन होता है ना, उतना ही खाना खा लेता है वो रोज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। सूची छिद्र कैमरा जो होता है ना, उससे जो सड़क पर लोग चलते रहते हैं उनके जो प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? उल्टे दिखाई देते हैं। कैसे? उल्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोलन गति का ही दूसरा नाम है? बहुत अच्छा प्रश्न है। दोलन जो गति होती है ना, उसका दूसरा नाम क्या होता है? आवर्ती गति। कौन सी गति? आवर्ती गति। तो दोलन गति का दूसरा नाम क्या है? आवर्ती गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, 47 हो गया तो 48, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। जल धारण की क्षमता जो सबसे अधिक किस में होती है? जल धारण की क्षमता कौन सी मृदा में सबसे अधिक होती है? तो जो मृण में मृदा होती है ना, उसमें जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो 48 का बी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, 50 डिग्री के 1 लीटर जल को 50 लीटर में 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, 70 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया जाता है। 50 डिग्री वाले को 70 डिग्री वाले के साथ में मिलाया जाता है, तो मिश्रण का तापमान होगा, दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। 50 + 70, 50 में 70 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 120, और फिर हम 120 को 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग जैसे देंगे तो कितना हो जाएगा? 60। तो 60 डिग्री इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्योंकि टेम्परेचर दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा बैलेंस, ज़्यादा वाला कम हो जाएगा और कम वाला ज़्यादा, दोनों इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने वाले डॉक्टर प्रयोग में लेते हैं। जो आँख, कान, नाक, गले का जो निरीक्षण करते हैं ना, वो डॉक्टर जो है कौन सा लेंस काम में लेते हैं या कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? कौन सा लेते हैं ये आपको बताना है। तो अवतल दर्पण वो काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ी दिखती हैं वस्तुएं। कैसी दिखती हैं? बड़ी। इसलिए कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? अवतल दर्पण। जो डेंटिस्ट होते हैं ना, वो डेंटिस्ट। कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। बिंब से बड़े साइज का, ये भी ध्यान रखना है इसमें, साइज कैसा है? बिंब से बड़ा। तो बिंब से बड़ा साइज का बनाना है अपने को, और प्रतिबिंब कैसा? आभासी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा बनाने के लिए तो अवतल ही काम में आएगा, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, 52 में है, श्यामपट्ट पर चाक से लिखते समय लिखे जाने का कारण है। श्यामपट्ट से चौक से अपने लिखते हैं तो चौक वो उसके ऊपर जो चिपक जाता है ना, उसका क्या कारण है? घर्षण के कारण। किसके कारण? घर्षण के कारण। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ये बाकी नहीं होंगे, चाक का नरम होना, चिकना होना, ये गलत है सब। क्या होगा? घर्षण के कारण वहाँ चौक उस पर चिपक जाता है, क्योंकि उस पर अपन प्रेशर लगाते हैं। 53, दीप्त पिंड का उदाहरण है। दीप्त पिंड कौन सा है? दीप्त पिंड का उदाहरण 53। तो ऐसा पिंड जो दीप्तमान है वो कौन सा हो जाएगा? फिर चंद्रमा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा 53 का ए, चंद्रमा। नेक्स्ट है 54, वायु में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन दोनों
कितने प्रतिशत के बराबर होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला करके बताना है अपने को इसके अंदर। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए लगभग 78% तो होती है नाइट्रोजन और 21% होती है ऑक्सीजन, तो टोटल कितनी हो जाएगी 99%। कितना 99%, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 99%, 54 का सी। क्योंकि नाइट्रोजन तो कितनी होती है अपनी 78 और ऑक्सीजन कितनी होती है 21, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 99%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। खालिस्तान फिल इन द ब्लैंक्स है ये, को घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो 55 में क्या आएगा इस खालिस्तान की जगह? तो जो तांबे की छड़ जो होती है ना, को घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित किया जा सकता है, प्लास्टिक के पैमाने को नहीं कर सकते। ऊन बस्तर को, फूला हुआ गुब्बारा, घर्षण द्वारा ना, तो घर्षण के द्वारा तो हम तांबे की छड़ को आसानी से आवेशित नहीं कर सकते। प्लास्टिक का पैमाना होता है, जैसे अपने स्केल वगैरह या पेन है, उसको तो बालों में लगाओ, थोड़ा सा घर्षण करो और वो नीचे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े पकड़ने लग जाएगा। ऊनी वस्त्र भी और फुला हुआ गुब्बारा भी। लेकिन तांबे की जो छड़ होती है ना, उसको आसानी से आवेशित तो कर सकते हैं, लेकिन आसानी से नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है 56। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं, क्यों? मिट्टी रगड़ने का उनका क्या कारण है? वो उनका कारण होता है, ये देखो, मिट्टी शुभ होती है, ये कोई कारण नहीं है, ताकि पसीना न आए, दूसरा खिलाड़ी पकड़ नहीं सके, ये होता है हाथों को खुरदरा करने के लिए। क्या करने के लिए? खुरदरा करने के लिए, जिससे उनकी पकड़ अच्छे से मजबूत हो सके। ठीक है, तो हाथों को खुरदरा करने के लिए। 57। तरल पदार्थों द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं? जो तरल पदार्थ होते हैं ना, उनके द्वारा जो बल लगाया जाता है उसको कहते हैं कर्षण। क्या कहते हैं? कर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। मनुष्य में ध्वनि उत्पन्न होती है, मनुष्य में जो ध्वनि उत्पन्न होती है ना, वो कहाँ से उत्पन्न होती है? तो ध्वनि जो होती है मनुष्य में, वो कंठ से उत्पन्न होती है। कहाँ से? कंठ के द्वारा। जीभ से या मुंह से मत कर देना, इसको ध्यान रखना। ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है? कंठ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। डैश विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। कौन सा है जो विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? देखिए, सूखी लकड़ी पहला ही ऑप्शन है, तो सूखी लकड़ी अच्छा चालक नहीं है। गीली चालक होती है, ध्यान रखना, लेकिन सूखी नहीं होती। नदी का जल चालक होगा। सूखी तांबे की छड़, ये भी चालक होगी। गीली लकड़ी, ये भी होगी। तो सूखी जो लकड़ी होती है वो विद्युत का अच्छा चालक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इलेक्ट्रोड बनाए जा सकते हैं। इलेक्ट्रोड जो होते हैं ना, वो किससे बना सकते हैं अपने इलेक्ट्रोड को? तो जो इसको अपन कार्बन की छड़ के द्वारा बना सकते हैं इलेक्ट्रोड को। किसके द्वारा? कार्बन की छड़ के द्वारा हम इलेक्ट्रोड्स को बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। टोटल हो गए 31 to 60 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। तो आगे भी ऐसे ही टोटल अपन 400 450 के आसपास क्वेश्चन करने वाले हैं, केवल साइंस के। फिर एसएसटी के भी करेंगे, मैथ्स के भी करेंगे, रीजनिंग के भी करेंगे, सभी के क्वेश्चंस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और इसके बाद में जस्ट अगले वाला पार्ट अपलोड करेंगे जल्दी ही। तो जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है, तो सेकंड पार्ट को देखने से पहले फर्स्ट पार्ट को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें भी 30 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके।